इस सच को समझने की कोशिश करना, अभी मैं इसके बहुत डीप में जाने वाला हूं। गुस्सा कोई टॉयलेट नहीं है जो आता है, मुझे सुसु आता है तो उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि भैया टॉयलेट आया तो करना ही पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता इस पूरी दुनिया में। लेकिन गुस्सा ऐसा नहीं है। आया है किसी को? कोई बात नहीं, बाहर जा सकते हो। किसको आया वैसे? मैं शक्ल तो देखो, बाकी सब हंस रहे होंगे, वो सीरियस बैठा होगा, अलग ही पता लग जाएगा। तो गुस्सा क्या है? ये डांस के जैसा है भाई। कभी आप कहते हो कि मुझे डांस आया है? डांस आया है, डांस आप करते हो। आपका मन करे तो आप डांस करो, मन करे 10 घंटे करो, मन करे रुक जाओ, मन करे फिर करो, मन करे ना करो, मन करे कभी ना करो। समझ रहे हो? और किस बेस पे मैं ये बात बोल रहा हूं? आपको एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जिससे आप सब रिलेट कर पाओगे। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? तो आप जहां पर भी जॉब करते हैं, क्या कभी आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है? क्या नाम है आपका? जय। तो जय भाई, कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि आपके जो बॉस है उन्होंने बिना बात पे, किसी वजह से उनका मूड खराब था घर पे या किसी भी वजह से बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बिना बात के, आपकी बिना किसी गलती के जबरदस्ती आकर के आपको डांट दिया? कई बार हुआ है, और बहुत लोगों के साथ तो रोज होता होगा। रोज होता है कि बॉस के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसका कुत्ता मर गया, आकर के सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया। होता है, सबके साथ होता है। मतलब कि आपकी कोई गलती ही नहीं है और बेवजह आकर के आपको बुरी तरह से झाड़ा जा रहा है, वहां पर बुरी तरह से आपकी इंसल्ट करी जा रही है 10 लोगों के सामने खड़े होकर के। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आपके साथ में ये होता है तो क्या आप जा करके उस बॉस को मारने लग जाते हो, पीटने लग जाते हो? अपने उस कंपनी के ओनर को मारते हो, पीटते हो, अपनी आंखें लाल करके उसको उंगली दिखा करके बोलते हो कि आज के बाद ये दोबारा नहीं होना चाहिए, खबरदार? कोई भी है जो ऐसा करता है? एनीबडी? कोई नहीं करता। तो क्या करते हैं उस समय? हम चुपचाप मुंह नीचे करके खड़े रहते हैं और उसकी सारी बातें सुनते रहते हैं बड़े ही प्यार से। यही करते हैं। अब दूसरी तरफ देखो, हम घर में हैं और आप में से कितने लोग मैरिड हैं जिनके 2 बच्चे या 3 बच्चे या 10 बच्चे या 20 बच्चे हैं? 2 बच्चे, दो। तो आप अपने घर में बैठे हो, आराम से टीवी देख रहे हो, आपका जो छोटा वाला बच्चा है वो रोता रोता आपके सामने आया कि पापा वो भैया ने मुझे मारा 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 मारा। उस वक्त आप क्या करता होगा? खूब पिटवाया होगा अपने बड़े भाई बहन को। सब करते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे उस बंदे की बिना किसी गलती के हम जा करके उसके ऊपर अपना पूरा का पूरा गुस्सा निकाल देते हैं। उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं, उसको बोलते हैं दोबारा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और कभी ज़्यादा ही गुस्सा आ जाए तो उसको मार देते हैं, 2-3 लगा देते हैं। तो अब ज़रा ध्यान से देखो इन 2 सिचुएशंस को, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही कि आपको गुस्सा आता नहीं है, आप गुस्सा करते हो अपनी मर्जी से। सिचुएशंस 2 हैं। एक जगह पर जहां पर आपको अंदर से पूरी तरीके से गुस्सा आ रहा है, उसमें से इतना सा भी गुस्सा एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका नुकसान है। आपको पता है कि भैया बॉस के आगे अगर मैंने गुस्सा किया, बोलना तो बहुत दूर की बात है, अगर आंखें दिखा दी उसको, बॉस को, तो मेरी वॉट लग गई, मेरी नौकरी गई। उसके बाद में मैं अपनी गाड़ी की ईएमआई कहां से भरूंगा, अपने घर की ईएमआई कहां से दूंगा, बच्चों के स्कूल की फीस कहां से आएगी, क्या करूं? तो गुस्सा हमने नहीं किया अपनी मर्जी से। दूसरी तरफ वो जो बच्चा है छोटा सा, हमें पता है कि वहां हमारा कोई नुकसान नहीं है। अगर मैंने इस बच्चे को मार भी दिया तो ये कहां जाने वाला है? क्या घर छोड़ के चला जाएगा? क्या पलट करके मुझे मारेगा? क्या गालियां देगा? क्या करेगा? डर जाएगा। तो जहां हमारा जोर चलता है वहां हम गुस्सा करते हैं, और जहां जोर नहीं चलता और जहां हमारा कहीं जोर नहीं चलता वहां पर भीगी बिल्ली बन करके खड़े रहते हैं। ये एक आदत पड़ गई है, हमारी हैबिट बन गई है। अगर इस हैबिट को हम सच में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला तो स्टेप ये है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करो और इस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं गुस्सा करता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लो ही ना, आप बोलते रहो मुझे तो गुस्सा आता है आता है आता है, तो भैया टॉयलेट आता है तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें आपका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। आता है, मुझे डर लगता है, तो जब लगता है तो उसके अंदर तो आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब लगता है तो डरना ही पड़ेगा।
बट अगर आप ये बोलना शुरू कर दो कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मुझे डर लगता नहीं है, मैं जानबूझ करके अपनी मर्जी से गुस्सा करता हूं, मैं जानबूझ करके अपनी मर्जी से डरता हूं, तो आपके हाथ में कंट्रोल है। जब आप अपनी मर्जी से गुस्सा करते हो तो अब आपके हाथ में कंट्रोल है कि गुस्सा ज्यादा करना है, कम करना है या नहीं करना है। डर में भी आपके हाथ में कंट्रोल है कि ज्यादा डरना है, कम डरना है या नहीं डरना है। आप क्योंकि डर से आप जितना लड़ोगे वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। भूत से आप लड़ नहीं सकते क्योंकि वो है ही नहीं। अरे भैया भूत हो तो लड़ो ना उससे। भूत कहां है? हमारे माइंड के अंदर है, जिसको आप जितना सच मानते चले जाओगे, जितना सच मानते चले जाओगे, उतना ही वो पक्का होता चला जाएगा, उतना ही उसका एग्जिस्टेंस स्ट्रांग होता चला जाएगा, उतनी ही उसकी पावर्स बढ़ती चली जाएंगी। आज आपको सिर्फ महसूस हो रहा है, कुछ दिन बाद आपको दिखने भी लग जाएगा। सिर्फ आपको दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। हो क्या रहा है? ये भूत करते क्या हैं? ये आपसे आपकी पावर खींच लेते हैं। ये आप ही की एक इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं है। आपने एक मूवी देखी, उसमें कुछ इमेजिन किया। अगर सोचो एक छोटे से बच्चे को जाकर के डराने की कोशिश करी जाए, वो डरेगा क्या? जिसने कभी कोई भूत की पिक्चर नहीं देखी, उसको बोलो भूत भूत भूत, कहेगा क्या होता है भूत? मुझे पता ही नहीं, जिसको बोलना नहीं आता। जो आपने लैंग्वेज सीखी बचपन में, उसमें आपको एक वर्ड मिला जिसको कहते हैं भूत, वो जाकर के आपके दिमाग में चिपक गया, और उस भूत को जब आपने एक मूवी के अंदर देखा तो उसकी एक इमेज आपके माइंड में बनी हुई है और उससे आप डर रहे हो। तो होता क्या है, आप जितना भी इससे लड़ोगे, जितना भी इसको कंट्रोल करोगे, जितना भी इससे भागोगे, ये उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। करना क्या है? ना लड़ना है, ना भागना है, ना डरना है, सिर्फ पलट करके उसको देखना है। अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी एनर्जी के साथ एक दिन पलट करके सीढ़ियों में उस भूत को देखना है और बोलना है कहां है, सामने आ, कहां है? और बिल्कुल ऐसे ही गुस्से के साथ करना है। गुस्सा है नहीं, आपकी अपनी इमेजिनेशन है कि मुझे गुस्सा आता है, आता है, आता है, आता है। बचपन में छोटा सा एक बच्चा है, मेरे घर में भी ये डायलॉग चलता रहता है, आपके भी घर में चला होगा कि यार इस बच्चे को गुस्सा बड़ा आता है। सोचो कितना बोलते हैं हम ये, कह रहे गुस्सा कम किया कर, गुस्सा कम किया कर, और इसके अंदर तो बहुत गुस्सा है। और हम मजाक मजाक में बोल रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि उस बच्चे के दिमाग पे क्या असर हो रहा है। वो इस झूठ को सच मानता चला जा रहा है कि उसे गुस्सा आता है, जबकि उसको गुस्सा आता ही नहीं है। वो अटेंशन लेने के लिए गुस्सा कर रहा है। अब बड़ा हो गया, उसकी वही आदत पड़ गई जो बचपन में पड़ी थी अपने पेरेंट्स की वजह से। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है भाई। पहले समझो कि हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है। हमारे माइंड में एक फीलिंग उठती है और उसके बाद में बिना सोचे समझे हम जल्दी से रिएक्ट कर दें। समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें, क्यों है ऐसा, क्योंकि इस गैप को हम समझ नहीं पा रहे कि गैप क्या है, ये स्टेट क्या है। अगर इस स्टेट को मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इसको कह सकते हैं द स्टेट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ये ही सिर्फ एक ऐसी स्टेट है जब आप कुछ कर नहीं रहे हो, आराम से बैठ करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, अपनी फीलिंग्स को देख रहे हो, अपने थॉट्स को देख रहे हो। जब आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है कि मुझे रिएक्ट करना है अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग बिना सोचे समझे, या मुझे सोच समझ करके सिचुएशन को समझ करके एक्ट करना है। एक्ट करना है तो मेरे आगे क्या क्या ऑप्शंस हैं, या फिर मुझे अभी कुछ भी नहीं करना, आराम से बैठ करके चीजों को देखना है। देखना ही काफी है। अभी आप क्या कर रहे थे? आप देख रहे थे, देख रहे थे, बीच बीच में माइंड में थॉट्स आ रहे थे, बीच बीच में ब्लैंक हो रहे थे। यही हो रहा था सबके साथ में। क्या आपने देखा बीच बीच में एकदम से कुछ थॉट्स आए, माइंड कहीं और चला गया, फिर माइंड वापस आया, फिर ब्लैंक हो गया, लेकिन पूरी तरह से अवेयर थे। इस स्टेट में से आप जो चाहे वो निकाल सकते हो। आपकी पावर्स कहां तक जा सकती हैं इस स्टेट के थ्रू, यू कांट इवन इमेजिन। इसी को स्थित प्रज्ञा बोला गया है। स्थिर होना कि आसपास में हजार चीजें चल रही हैं, अरे युद्ध चल रहा है, बुरी हालत है, तहस नहस हो रही है, मार काट हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं अपनी जिंदगी की, किसी और की जिंदगी की नहीं, कि हमारी जिंदगी में चारों तरफ, मैं अच्छे टाइम की बात नहीं कर रहा कि जब कुछ सब कुछ अच्छा हो रहा है तब तो कोई भी खुश रह लेगा बैठ करके, टीवी देखते रहो खुश रहो। मैं बात कर रहा हूं उस वक्त की जिस वक्त में आपको बॉडी से रिलेटेड कोई मेजर प्रॉब्लम्स है, और वो सबकी लाइफ में कभी ना कभी आनी है। रिलेशनशिप से रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम है,
मेजर प्रॉब्लम, लाइफ से रिलेटेड कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स के आप सोल्यूशंस कैसे निकालोगे भाई? अगर आपका माइंड भागता रहा, माइंड को इमेजिन करो एक इंसान है जो भाग रहा है इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, कभी कहीं किसी ने बोल दिया यहां भागो, वहां भागा, वहां भागा, वहां भागा, एंड में कंफ्यूज होकर के बैठ गया कि मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो करना क्या है? वहां पर आराम से अपने माइंड को एक जगह पर टिकाना है। हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ पता है क्या है? कि हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं। और ये जो स्टेट है जिसको मैं गैप बोल रहा हूं, जिसको बोल रहा हूं द स्टेट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, इसको आप इंटेलिजेंस भी कह सकते हो, क्योंकि जब तक आप इस स्टेट में नहीं जाओगे आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं करेगी, आप माइंड के लेवल पे ही रह जाओगे। और यही सबसे बड़ा फर्क है एक इंसान में और एक जानवर में। आई गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल कि अगर एक जानवर है जो 3 दिन से भूखा है और उसके सामने एकदम से कोई शिकार आ जाए, तो क्या उसके पास में कोई चॉइस है? क्या वो उस टाइम पे बैठ करके सोच सकता है कि मुझे इसका शिकार करना है नहीं करना? उसने जा करके सीधा झपट्टा मारना है। इसको बोलते हैं माइंड। इससे ऊपर एक चीज है जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। मतलब कि ये है मन, वो है हमारी बुद्धि, जो इंसान की डेवलप हुई है, जानवरों की अभी नहीं हुई है। जब हम चूज कर सकते हैं, मतलब कि आप में से कितने लोग ऐसे जिनका सरनेम जैन है? जैन। तो आई एम 100% श्योर आपकी फैमिली में, आपके रिलेशंस में किसी ना किसी ने 10 दिन का, 20 दिन का या 1 महीने का वाटर फास्ट जरूर किया होगा, किया है। और आप सब लोगों को पता होगा कि ये चीज होती है। अब जरा सोचो कि ये चीज कैसे कर पा रहे हैं, क्या कमाल की चीज है। और उस वक्त अगर उनके सामने आप जा करके 56 भोग भी रख दोगे तब भी वो नहीं खाते। कैसे हो पा रहा है? खाने को देखते ही, सपोज 10 दिन हो गए, 10 दिन से सिर्फ पानी पिया है और 20 दिन का वाटर फास्ट है, तो 10 दिन बाद क्या होगा जब उनके सामने खाना होगा? फीलिंग उठी, रिएक्ट करने का मन कर रहा है कि फटाफट से जाऊं और खा लूं, लेकिन उन्होंने गैप क्रिएट कर दिया, अपनी बुद्धि को बीच में ले आए, संकल्प कर लिया, अपने